नमस्ते साथियों, आप देख रहे हैं आर्यावर्त न्यूज 24। मैं देवव्रत। आप देख रहे हैं मैं चिल्लूपार में हूँ। चिल्लूपार गोरखपुर की एक विधानसभा है और यहाँ पे एक मार्ग का कार्य हो रहा है। थोड़ा पीछे लीजिए। मार्ग के कार्य की ये दशा है कि इस पे माल चढ़ाया जा रहा है नए सिरे से, जबकि इसकी कोई भी सफाई दफाई नहीं हुई है। भ्रष्टाचार की कहानी कहता हुआ यहाँ पर, और आगे यहाँ पे सरकारी मेट हैं, हम उनसे बात करेंगे और बात करने के बाद हम आपको दिखाएंगे। जब ये इस पे जब ढलाई की जाती है, माल चढ़ाया जाता है, तो इसी सफाई की जाती है। सफाई क्यों नहीं करवाया? सफाई हो रहा है भाई। कहाँ सफाई हुआ? सफाई हो रहा है। चलिए दिखाइए, आइए। और कितने इंच माल डालना है, मतलब कितने सेंटीमीटर माल डालना है? 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर। गेज कहाँ है आपका? गेज तो नहीं है। गेज क्यों नहीं है? अभी बनवाएंगे तभी हो पाएगा। सामने से लो। जो हुआ था, हाँ, तो इधर उधर हो गया, टूट गया, तो बनवा लेंगे, कल आ जाएगा सर। अच्छा, आप इतना बड़ा काम करवा रहे हैं। हाँ। और आप कह रहे हैं आपके पास गेज नहीं है, तो नहीं। किस बिना गेज के किस अनुसार आप यहाँ पे माल डलवा रहे हैं? देखिए सब। रुकिए। हाँ, कहाँ सफाई हुई है? थोड़ा हमको दिखाया जाए, यहाँ पे दिखाओ। काम हो रहा है, इधर हो रहा है। हाँ, चलिए चलिए, आगे चलिए। देख लीजिए। ये 2 सेंटीमीटर है। गेज लाइए, हमको गेज चाहिए। ये भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, समझ में आ रहा है ना? हाँ, ये बेईमानी नहीं चलेगी। जनता के रुपए के टैक्स से बन रहा है ये जनता की सुगमता के लिए बन रहा है, ना कि आप जैसे लोगों को चोरी चकारी करने के लिए, आपके ठेकेदारों को चोरी चकारी करने के लिए बन रहा है। नहीं सर, हम कहाँ है 2 सेंटीमीटर माल? अब कहाँ सफाई हुई है? दिखाओ जी। कर्मचारी हम लोग हैं, हम लोगों का कहाँ हम चोरी चमारी हम लोग कर पाते हैं? दोनों साइड में दिखाओ, हम कहाँ पे लोग सफाई हुई है? झाड़ू मारे हैं, सफाई झाड़ू मारे हैं, सफाई होती है। कुदाल फावड़े से सफाई की जाती है रोड की। हुआ था सर। हुआ था? ये हुआ है? हाँ, ये हुआ है सर, बहुत पहले का हुआ है सर। अच्छा, बहुत पहले का हुआ है, काम आज हो रहा है। हाँ। 2 सेंटीमीटर कहाँ माल आपने डाला? ये दिखाइए। चलिए आगे चलिए। पूरी तरीके से भ्रष्टाचार चरम पे है। कितनी भी सरकार सख्त है, लेकिन ये जो इंजीनियर है, ठेकेदार है, इनकी चोरी बिल्कुल भी कम नहीं हो रही है। सरकार बहुत से प्रयास कर रही है कि भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, लेकिन भ्रष्टाचार खत्म होने का नाम तक नहीं ले रहा है। आगे जहां तक यहाँ पे 2 सेंटीमीटर माल पड़ना है, लेकिन अगर गेज से नापा जाए तो मुझे नहीं लगता कि 1-1.5 सेंटीमीटर से माल यहाँ पे ज्यादा पड़ा होगा। और ये इतना बड़ा काम करवा रहे हैं, सरकारी मेट है ये, और इनके पास गेज नहीं है। आगे चलिए, जहाँ पे माल पड़ गया है, जहाँ पे रोलर चलता है, नहीं चलता है? कहाँ है रोलर? पॉज कर लो। मैं दिखाने का आपको पूरा प्रयास करूंगा कि किस प्रकार से भ्रष्टाचार पूरी तरीके से चरम पे है। ये देखिए, यहां दिखाओ। ऐसे बीच में तो थोड़ा बहुत माल है भी, किनारों पे जो दशा है, ये 1 सेंटीमीटर भी नहीं मुझे लग रहा है कि ढंग से यहाँ पे 1 सेंटीमीटर माल पड़ा होगा। ठेकेदार से बात करने पे कहते हैं कि मैं बहुत बड़े नेता का मेरे ऊपर हाथ है, आप कुछ नहीं कर पाएंगे, मैं अपने तरीके से ही काम कराऊंगा। अभी मैं आपको आगे भी दिखाता रहूंगा कि इस रोड पे किस प्रकार से भ्रष्टाचार हो रहा है। रोको रोको। अभी तो आए नहीं है, फिर आने वाले हैं। जेई कब तक आए? जेई आए थे कि नहीं अभी तक यहाँ पर निरीक्षण करने के लिए? आए थे सर। वो माप के दिखाए थे? ठेकेदार आते हैं नहीं? आए लला बन काल ना आए, परसों आए लला ठेकेदार साहब। ठेकेदार आए थे। हाँ, 2 बार आ चुके हो। तो वो बोले नहीं कि किनारों की सफाई होगी और 2 सेंटीमीटर माल पड़ेगा? सर, हम झूठ बोलने की आदत हमारी नहीं है। हम आपके पास गेज नहीं है, 1 सेंटीमीटर से अधिक माल नहीं पड़ा है और आप कह रहे हैं आप झूठ नहीं बोल रहे हैं? नहीं सर, देखिए, आइए सर, देख लीजिए आप। वो 2 सेंटीमीटर माल है, दब करके 2 ही आता है सर। वो 2 सेंटीमीटर माल है। हाँ, देख लीजिए सर, हम झूठ बोल के क्या करेंगे? वो यहाँ खोदिए, ये 2 सेंटीमीटर गेज है, ये नहीं, वो 2 सेंटीमीटर माल है। इसको 2 सेंटीमीटर माल कहते हैं। देख लीजिए, ये दब के इतना ही आता है सर। ठीक है, इसकी आगे भी जांच होगी। मैं आपको दिखा रहा हूँ, बार बार दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि सरकार कितना भी भ्रष्टाचार पे लगाम लगाने का प्रयास कर रही है, लेकिन यहाँ के भ्रष्ट नेता, भ्रष्ट इंजीनियर, भ्रष्ट ठेकेदारों के द्वारा भ्रष्टाचार नहीं खत्म हो रहा है। 2 सेंटीमीटर यहाँ का मानक है, मानक के बिल्कुल विपरीत यहाँ पे काम हो रहा है। और करकोल की जो परसेंटेज है उसमें भी कमी यहाँ पर दिखाई दे रही है।
रोड लोरर खड़ा है, दबाने में भी यहाँ पे कंजूसी दिख रही है, चूंकि माल जैसे ही पकड़ो वो उखड़ते हुए दिखाई दे रहा है। अभी ये काम कर रहे हैं, इनके ठेकेदार से बात हुई तो बोले मेरे ऊपर एक बहुत बड़े नेता का हाथ है और हम आप जैसे 75 पत्रकार हमारी जेब में रहते हैं। इस तरीके यह एक महत्वपूर्ण मार्ग है। यह मार्ग करीब इस क्षेत्र के जितने भी गांव 25-30 गांव इस मार्ग के सहारे अपने चौराहों तक जाते हैं, अपने शहर तक जाते हैं और ये उनकी दिनचर्या को यह मार्ग जो है सुगमता प्रदान करता है। और ये मार्ग राम जानकी मार्ग जो यहाँ से निकला हुआ है, गोपालपुर से राम जानकी मार्ग, गोपालपुर से यह मार्ग प्रारंभ होता है और फिर ऐसे ऐसे गांवों को आपस में सहेजते हुए, समेटते हुए, सारी गांवों को सुविधाएं देते हुए यह मार्ग धुरियापार चीनी मिल रोड को जाकर टच हो जाता है। इस मार्ग को प्रॉपरली गोपालपुर हटवा दुबेपुरा मार्ग कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं ऐसे तैसे कैसे भी करके सरकार का पैसा बर्बाद किया जा रहा है। और कहने को तो ये लोग ठेकेदार हैं, जेई हैं, मेट हैं, लेकिन इनके पास एक गेज नहीं है जिससे इसको मापा जा सके। और गेज रखेंगे क्यों? चूंकि नियत में तो पूरी तरीके से चोरी भरी पड़ी हुई है। और कहने को तो यहाँ विधायक है, सांसद है, लेकिन इस क्षेत्र की, इस जनता की सुध लेने वाला कोई नहीं है। जनता के पैसे से यह रोड बनता है। जनता के पैसे से कैसे बनता है? जनता टैक्स देती है, हर एक चीजों में टैक्स देती है। उस टैक्स के पैसे से सरकार जनता के लिए रोड बनवाने का कार्य करती है, लेकिन सरकार के मंसूबे में पूरी तरीके से पानी फेरते हुए ये विधायक, ये सांसद जो इस क्षेत्र के हैं, बांसगांव ये क्षेत्र पड़ता है लोकसभा का, चुल्लूपार क्षेत्र पड़ता है विधानसभा का, लेकिन कोई झांकने ताकने वाला नहीं है। सरकार के नुमाइंदे चुप करके, चुप्पी साध करके अपने अपने मकानों में एसी में मौज काट रहे हैं और ठेकेदार और जय मनमाना तरीके से सरकार के पैसों पे लूट मचाए पड़े हुए हैं। इस प्रकार की धांधली प्रत्येक जगहों पे दिखाई दे रही है। आगे भी हम ऐसे भ्रष्टाचारियों का पोल खोलते रहेंगे। धन्यवाद।